इमाम हसन जिनके अपन मुहर्रम शरीफ मनाते हैं, ये उनके पोते हैं। सरकार का नाम है इमाम मीरा सैयद हुसैन अली अलैहिस्सलाम। इन्हीं के दरबार से 3 खास तबरुकात दिए जाते हैं: औलाद वाला फल, शादी वाला मेहंदी और मज़ार शरीफ का संदल। औलाद वाला फल उन बहनों के काम आता है जिनकी औलाद नहीं होती, होके मर जाती है, इनकी लड़का लड़की नहीं होती, उनके काम में औलाद वाला फल आता है। जी आप उन्हीं के काम में औलाद वाला फल आया जाता है। एक शादी वाली मेहंदी आती है, जिन बहन भाइयों के रिश्ते में आते, होके टूट जाते, तलाकशुदा होते, जिन बेटियों के अच्छे रिश्ते में आते हैं, उनके काम में हुजूर मीरा सैयद हुसैन के दरबार से मेहंदी दी जाती है। सरकार के करम से और वसीले से नेक रिश्ते होते हैं। अकीदत से जो भी लगाएगा या अकीदत से जो भी यहाँ से इनके दरबार से फल लेके जाएंगे या मेहंदी लेके जाएंगे, तो सब इनके दरबार में कामयाब होके आएंगे। बस नियत की बरकत होती है। एक मज़ार शरीफ का संदल दिया जाता है, सर से लेकर पैर तक कोई सी भी बीमारी परेशानी होती है उसे शिफा मिलती है। औलाद देने वाली ज़ात परवरदिगार आलम की बुजुर्गान दीन का वसीला होता है। जितने भी दरबार आप होके आएंगे, ये बुजुर्गान दीन है, वली अल्लाह है, वली के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। बेशक औलाद देने वाली ज़ात परवरदिगार आलम की वसीला है। जोड़े बनाने वाली ज़ात भी परवरदिगार आलम की, ये तो मेहंदी का इनका दरबार से वसीला है। जो मज़ार से आप संदल लेके जाएंगे, शिफा देने वाली ज़ात परवरदिगार आलम की, इनके दरबार का वसीला है, तो इसी संदल से शिफा मिलती है। बेशक जी बिल्कुल, मौला अली के आल है। जी बिल्कुल आप अब इनके दरबार में देखते हैं सरकार हुजूर हुसैन के घोड़े का मज़ार। ये तमाम ही अजमत हम आपको बताने के लिए यहाँ पर बैठा है। इनके दरबार से मैंने आपको बताया औलाद वाला फल, शादी वाला मेहंदी, मज़ार शरीफ का संदल दिया जाता है। ये 3 खास तबरुकात हैं। सरकार मदीनी शरीफ के रहने वाले हैं। मदीने में सरकार की शादी हो रही थी, इनके सर पे सेहरा बंधा होता और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। रोज़ा मीरा सैयद हुसैन, हुजूर मीरा सैयद हुसैन, इनकी मदीनी शरीफ में शादी हो रही थी, इनके सर पे सेहरा बंधा था और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। रोज़ा रसूल अल्लाह की मज़ार से इनको हुक्म मिला, दीनों दुनिया की शादी छोड़ो, इस्लाम की शादी करो, क़यामत तक जुड़ा रहोगे। बेशक सरकार ने शादी को छोड़ा, हिंदुस्तान में आया, इस्लाम का प्रचार करा। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। इस पहाड़ के ऊपर यहाँ पर जादूगर रहा करता था, सब पे हुक्म करता था, जुल्म करता था। सरकार इस पहाड़ की जानिब चलो, उसके जादू को खत्म करने के लिए। सरकार अकेले नहीं थे, पूरी बारात उनके साथ थी। जितने भी ये सब शहीद हैं, अभी आप जाके देखेंगे, सब इनकी सरकार के साथ की जो बारात, पूरी बारात सरकार के साथ में आई थी, क्योंकि सरकार शादी को छोड़ कर गया है, पूरी बारात सरकार के साथ में आई। यहाँ आने के बाद जब इस पहाड़ के ऊपर चढ़े, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद आधे रास्ते का दर्जा शोहदाए करबला से मिलता है। जी मैं आपको बताऊंगा। जब इस पहाड़ की जानिब चढ़े तो जादूगर अजय पाल ने अपने साथियों को भेजा सरकार को शहीद करने के लिए, क्योंकि सबके नौरानी चेहरे थे, वली अल्लाह है। ये सब इनको देख के जादूगर अजय पाल भी ऊपर खतरा गए। उनको रोकने के लिए अपने साथियों को भेजा शहीद करने के लिए, और अपने जादू के जोर से इस पत्थर को काट के फेंका जो सरकार के ऊपर आज भी मौजूद है। सरकार ने 2 उंगली का निशान लगाया, अपने घोड़े को खून दिया, निशान तुम भी लगाओ, निशान रहेगा क़यामत तक। कभी आप पैदल के रास्ते से आओ, सरकार आपको बुलाते हो, पत्थर आप भी देखेंगे। इस पत्थर में सरकार की 2 उंगली का निशान भी मौजूद है और अपने घोड़े के घुटने का निशान भी मौजूद है। ये करिश्मा देखकर जादूगर अजय पाल के साथी जो सरकार पे शहीद करने के लिए आया, तो सरकार भी झूठा ईमान लेके आया। सरकार ऊपर आए, किले को फतेह करा, कई लोग जंग में शहीद हुए। सरकार ने नमाज अदा करी, नमाज के जरिए इनको शहीद कर दिया गया। जो जादूगर अजय पाल के साथी जो ईमान लेके आए थे, उन्हीं लोगों ने इनको धोखे से नमाज के जरिए शहीद कर दिया। इनकी लाश 12 साल तक ऐसे थी। 12 साल बाद रोज़ा रसूलुल्लाह के मज़ार से गरीब नवाज को हुक्म मिला कि आप हिंदुस्तान में जाओ, मेरे फर्जंद की निशानी बनाओ। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, आन सागर पे अपना चिल्ला करा, और इस पहाड़ी की जानिब जब देखा, रुक करा, तो बदन से खुशबू है कि ये शहीद जिंदा है। शहीद की लाश न सरती न गलती, न कोई परिंदे परेशान करते हैं। इनकी लाश 12 साल तक ऐसे रही और इनके बदन से खुशबू आने लगी। माशाअल्लाह। रोज़ा रसूलुल्लाह के मज़ार से गरीब नवाज को हुक्म मिला कि आप हिंदुस्तान जाओ, मेरे फर्जंद की निशानी बनाओ। तो गरीब नवाज इस पहाड़ की जानिब खुशबू की जरिए थी, पहाड़ की जानिब चढ़े, अपने साथियों से पूछा कि पश्चिम की तरफ से खुशबू आती है, तो सरकार के साथियों ने मना कर दिया, सरकार नहीं आती, अगर आपको आती है हम आपके पीछे चलेंगे। तो हुजूर गरीब नवाज के साथी ऊपर आए, इस पहाड़ की जानिब चले, यहाँ पर अपना क़याम करा, परवरदिगार आलम से दुआ करी, परवरदिगार आलम ये सब शहीद है, इनका लिबास वाइट है, ना मेरे पास पानी, ना फूल है, ना कोई कसम, तुम मुझे कोई तरीका बताओ, कोई रास्ता बताओ। परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म मिला, अपने सर पे जो वाइट एहराम बना हुआ है वो आप एक मज़ार में पेश करो, हुजूर मीरा सैयद हुसैन के मज़ार को देने से तमाम 12,000 शहीद को सवाब मिलेगा। गरीब नवाज ने खुद ने अपने हाथों से ये मज़ार दिखते ना 12,000 शहीद, वो ये जो बना हुआ मज़ार है, ये गरीब नवाज के ख्वाजा वजह मुर्शद है, इनका भी असल मुकाम ही करेगा। हुजूर गरीब नवाज ने अपने हाथों से तमाम ही मज़ारात को एक मज़ार के नीचे कई मज़ार अपने हाथ से पेश किए। यहाँ देने के बाद तमाम 12,000 शहीदों के मज़ारों से आवाज़ कबूल है। गरीब नवाज ने अपने सर का वाइट एहराम उतार करके जी
सारी दुनिया का दारोमदार करीम अहले बैत से है, वरना कुछ भी नहीं दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पर करीम नवाज ने अपने सर का वाइट एहराम उतार करके मैन मज़ार पे पेश करने के बाद दुआ करी, परवरदिगार आलम मेरे बाद मेरे चाहने वाले जो भी आए इसी दस्तूर से ज़ियारत करें। बुजुर्गान दीन वली अल्लाह उनको आने वाला टाइम मालूम था, इसलिए गरीब नवाज ने तमाम 12,000 शहीदों के मज़ारों पे ना फूल पेश करना, कोई कफन पेश करना, पानी ना कोई, ऐसे इनको मदफन करना। तमाम 12,000 शहीदों को ऐसे मदफन करना। हुजूर मेरा सैयद हुसैन के मज़ार पे अपने सर का वाइट एहराम जो था वाइट वो पेश करना, तो पेश करना। तो सर के अपना वाइट एहराम पेश करने के बाद तमाम 12,000 शहीदों के मज़ार से एक साथ आवाज़ आई कि हमें कबूल जी, ये खुदा की रज़ा थी, इस रज़ा में हम राज़ी हैं। 12 साल से ऐसे ही थे। जी 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 12 साल। शहीद कभी क़यामत तक ताक़यामत तक मरते नहीं। ये कुरान में लिखा है ना, सूरह आल इमरान में शहीद जिंदा होते हैं। कुरान में तस्करा है जिंदा मुजाहिद का मातम होता है जी नहीं, तो जो शहीद है शहीद जिंदा होते हैं, मजलूम का मातम होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने मजलूम थे तो उनका मातम हुआ, ये तो शहीद है। और जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए सजदे के अंदर, ऐसे हुजूर मेरा सैयद हुसैन सजदे के अंदर शहीद हुए। सुभान अल्लाह है ना, तो जी 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 आएगा उनके ऊपर भी वही दौर आएगा, वैसे वो शहीद हुए। सुभान अल्लाह। अभी आप अंदर जाएंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा ये सवान कंगन डोरा और सवान मेहंदी इनके दरबार शरीफ में लगाई जाती है। 15 रजब से 18 लजपाल जैसा है ना जी, लाल कलंदर शहबाज कलंदर नहीं नहीं नहीं, नहीं रोज़ा वैसा है, इसमें ऐसा नज़र आ रहा है जी, आपको इसमें नज़र ऐसा आ रहा है। अभी आप दरबार शरीफ में जाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी आप वो अपने अंदर जाके पाकिस्तान में है, लाल जी कलंदर मौला अली के पोते हैं जी। यहाँ से सरकार को 15 रजब से 18 रजब हम लोग दूल्हा बनाते सरकार, 1 रजब से 10 रजब हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, उनके बाद यहाँ का उर्स होता है। 15 रजब से 18 रजब, 15 रजब को सरकार का झंडा चलता है, 16 रजब को सरकार के केवड़े के पानी से गुस्ल दे दिया जाता है, 17 रजब को तमाम ही दूल्हे की रस्म करते हैं, 52 टंगन डोरा और 52 मेहंदी लगाई जाती है इनकी दरबार शरीफ में। 18 रजब दिन की 1:30 बजे जैसे पानी में कश्ती हिलता है, पूरा दरबार ऐसे हिलता है सरकार का 2 सेकंड के लिए। ये जो कलावा बंदावा आप देख रहे हैं अपने आप टूट के गिरता है, उसको हज़ारों लाखों लोग लूट के लेके जाते हैं। इससे जादू टोना अल्लाह बला बीमारी से महफूज है। अभी मिलता है, मिल सकता है जी आप अभी नहीं, वो रजब के महीने में दिया जाता है, वो अपने आप ललक के गिरता है, इसको हज़ारों लाखों लोग लूट के लेके जाते हैं। लूट के खरीद के यहाँ पर नहीं, ये अपने आप टूट के गिरता है, टूट के। अच्छा, जब सरकार का शहादत का टाइम आता है ऐसे पूरा दरबार हिलता है, आप जैसे फोन वाइब्रेट करता है, पानी में कश्ती हिलता है, वो आपने देखा होगा अक्सर, हाँ, ऐसे पूरा डगमगाती रहती है, पूरा दरबार हिलता है सरकार का। दरबार के हिलने से ये कलावा टूट के गिर जाता है। ये कलावा जी हाँ, जी, वो सफेद ये लाल वाला, ये देखिए लाल वाला जो ये इधर दिख रहा है, पब्लिक जमा है यहाँ, इसके लिए जमा है, इसको लूट के लेके जाते हैं पब्लिक जी। अपने आप वो सरकार के जलाल से जब सरकार की शहादत का टाइम आता है 18 रजब दिन की 1:30 बजे ऐसा पूरा दरबार रहता है, ये कलावा लूट के लेके जाते हैं हज़ारों लाखों लोग। इतने साल से नहीं बुलाए मैंने यहाँ, अभी बुलाए ना, शहीदों के पास ज़्यादा निस्बत निस्बत है तो इसीलिए तो तुम ना बुलाई। ये आपका जिसको जब सरकार बुलाती है वो जब भी आती है, तो कहते हैं ना इरादे तो रोज़ मिलते हैं मगर टूट जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम लोग की बचपन से ख्वाहिश थी, आज उन बुलाए हमें यहाँ आए। ये आपको बुलावे की बात हाँ। है सरकार। आप कहाँ से आए? बेंगलुरु से आए। बेंगलुरु के हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कई लोगों के हमारे पास कॉन्टेक्ट भी, वो एक बार आते हैं, अभी आए अगले महीने फिर आ जाते हैं, हाँ, 2 महीने बाद फिर आ जाते हैं। उनका बुलावा होता है आपका, जिसका जब बुलावा होता है जब भी ये भी आते हैं महीने में एक बार। ये तो सरकार का बुलावा है, पैसे से यदुल्ला हुसैनी है ना, कड़पा शरीफ, पैसे की ताकत से, जिस्म की ताकत से आप नहीं आ सकते इनके दरबार। नहीं आ सकते, बेशक ये तो हम लोग जानते हैं जी। कड़पा मालूम, कड़पा शरीफ आंध्रा। आज भी तड़प रहे हैं, जी जी जी, अच्छे अच्छे पैसे वाले तड़प रहे हैं कि हम कब जाएं दरबार पे, कब जाएं। तो आज वो करोड़पति हैं, उनको नहीं बुला रहे, एक फकीर को बुला रहे हैं। जी आप हम लोग मेहनत पढ़ने वाले हैं, देखो हमारे को अभी ये हिदायत दी कि बुलावा था तो आ गए हम लोग। होता तो आपका बचपन ही हाँ, मुझे बचपन से ख्वाहिश थी लेकिन मुझे अभी आई। मेरा बच्चा था 1.5 साल का, फिर उसका बुलावा नहीं हुआ, वो भी तड़प रहा है आने के लिए। तो आपका जिसको बुलावा होता है वही लोग आते हैं, बेशक। तो आपके साथ आपके हस्बैंड आते हैं, अपने बच्चे आते हैं, अपनी फैमिली आती है आने के लिए। यदुल्ला मालिक जी जी,
आरिफुल्लाह हुसैनी सब आते होंगे। जी जी, यहाँ पर पूरी बहुत आल लोग आते है, हैं, गरीब पूरी नवाज उनकी की आल है वो, उनके दरगाह में मुरीद। वसीले वाले लोग हैं, वो एक साथ आते हैं, हाँ, सब हाँ। वैसे अलग अलग नहीं आते हैं। हाँ एक साथ आते हैं। हाँ, सब एक जैसे टोपे एक जैसे लिबास पहन के आते हैं। हाँ 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 गेरुआ जी 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 गेरुआ। जी, ये तो उनका बुलावा होता है तो वो लोग आते हैं, चाहे तो उनका भी बुलावा नहीं हो तो वो भी नहीं आ सकते। बेशक बेशक। चाहे जिस्मानी ताकत लगाओ या पैसे की ताकत लगाओ, जब तक कि इनके दरबार में सरकार का बुलावा नहीं होगा वो नहीं आ सकते, हाँ, है ना बात। अपन हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कर देते हैं बेशक। ठीक है, लेकिन इधर तो क्या, मेरे तो घर के पास ही हैं, वो इतने अभी वो रो रहे हैं कि मैं चले गई वो नहीं गए, वो पैसे वाले हैं, मैं तो फ़कीर हूँ, फिर भी मुझे बुला लिया। तो वो आपका इतने देखो, हैरान इनके है। दरबार में कोई छोटा नहीं है ना कोई बड़ा है, बड़ा तो चार बेशक, भीख हाँ। मांगने वाला भी आता है, वो भी इनके लेकिन दरबार में। हिदायत तो देना पड़ेगा ना, उनका बुलावा जब तक ना आएगा तो कोई नहीं आएगा। ये वली अल्लाह है, हाँ। वलियों के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए नहीं होंगे बेशक। जी, नबियों के दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं अभी। विलायत का हाँ। दरवाजा खुला है, दाखिल हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, जितनी धीरे धीरे जो भी नबी आए, अपने आखिरी नबी आए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद दरवाजे बंद हो गए, उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। बेशक बेशक। ये वली अल्लाह है। हाँ ये वली दुनिया में अल्लाह है। जितने भी वली है ना, इनके दरवाजों पे आप कभी भी जाके कुछ भी मांगो आपको मिलेगा। मिलेगा बेशक, इनके दरवाजे से कभी कोई इनकार खाली होगा, नहीं जाएगा। कोई खाली नहीं हाँ जाएगा। ये जिसकी जैसी नियत आप होती भी है उसको वैसे सिलसिले ही के देते हैं? हैं। जी जी, आप सिलसिले गरीब नवाज की आल से। नहीं, हम छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के आलो औलाद में से हम लोग सैयद लोग हैं। हम लोग सैयद लोग हैं। सैयद का जो सिलसिला होता है जनाब फातिमा ज़हरा सैयदा नबी की जो बेटी, उनकी बेटी से ही दुनिया में जितने भी जो नस्ल फैलती है हाँ। बेटे से फैलती। और छठे इमाम की आल है, हम छठे इमाम के कितनी आलो औलाद पीढ़ी? में से पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जी, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी हम छठे इमाम के हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की पूरी वर्ती उनके आलो औलाद में से सैयद माशाअल्लाह। लोग हैं। मैंने बताया ना अभी आपको कि जितनी भी नस्ल चलती है वो शोहर से चलती है। बेशक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है, हाँ बेटी से। उनकी नस्ल सारी बेटियों से चली। वो सैयदा है, सैयदा जब से हम भी, हमारा भी लक़ब सैयद है। हाँ बेशक। यहाँ पर हम लोग सैयद कहलाए जाते हैं, दरबार हम भी सैयद छठे हैं। इमाम के लोग सैयद लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। तो आपका नाम है? मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम रखे हैं आप। जी, जी, बिल्कुल। माशाल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। करबला शरीफ गए हैं कभी? करबला शरीफ बुलावे की बात है आपका। बेशक ये बात है। बेशक, अकबर जब बुलावा आ आपका जाए। रिक्वेस्ट है कि आप भी सैयद हैं, हमारे वास्ते भी दुआ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो दुकात नहीं भी करेंगे तो हमारा तो काम है दरबार की दुआएं करने में। जितने भी लोग आते बाबुल हैं, हलवाई मौला मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के वसीले से हमारा भी बुलावा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी इंशाल्लाह। सारे मुकम्मिल, हमारे जो भी परेशानियां हैं, दुआएं हैं, हमारे जो भी मुरादें हैं, आमीन आमीन कामिल और अता हो। आमीन बिल्कुल आमीन बिल्कुल, इंशाल्लाह आपकी जो भी तमाम बेशक। मुश्किलें हैं सब सरकार दूर फरमाएंगे। परेशानियां आमीन। सब दूर होगी, जल्द से जल्द आपका भी बुलावा होगा। आप बेशक आमीन बुलावे की आमीन बात है, आप जिस्मानी और पैसे की ताकत से कोई नहीं जा सकता। बेशक। बुलावे की बात है। कितना हाँ भी बड़े से बड़ा पैसा वाला हो, जब तक मौला अब्बास मोहर नहीं लगाएंगे कोई नहीं जा सकता। जी बिल्कुल बेशक। बिल्कुल। सबसे पहले मौला अब्बास की मुहर लगती है, उसके बाद आगे पहुँचते हैं। बेशक। सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।